आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी कहानी को जिससे हम सब रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रमेश नाम का एक छोटा सा लड़का दिखाया गया है जो हम सब की तरह क्रिकेट को अपनी जिंदगी मानता है और इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना चाहता है। लेकिन इस सफर में उसे बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि रमेश का इंडियन टीम के लिए खेलने का सपना किस तरह पूरा होता है। वेलकम माय डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं 1983। मूवी की शुरुआत भी 1983 के समय में होती है। ये वो समय था जब इंडिया का वर्ल्ड कप मैच होने वाला था। इस दौरान सचिन तेंदुलकर की उम्र का एक लड़का जिसका नाम रमेश है, वो अपने गांव में सभी लोगों के साथ बैठकर वर्ल्ड कप मैच देख रहा होता है। अब जैसे ही टीम इंडिया मैच जीत जाती है तो सारे गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं। अगले सीन में हम रमेश को उसके पिता की दुकान पर देखते हैं। उसके पिता उसे मशीन को तैयार करना सिखा रहे होते हैं। फिर कुछ देर के बाद वहां पर कस्टमर्स आते हैं जिनसे बात करते हुए रमेश के पिता बताते हैं कि मेरा बेटा रमेश पढ़ाई में बहुत होशियार है और मैं चाहता हूं कि वो पढ़ लिख कर एक मैकेनिकल इंजीनियर बने। लेकिन बात ये थी कि रमेश पढ़ाई में तो अच्छा था ही, लेकिन उसे ज्यादा इंटरेस्ट था क्रिकेट में और वो अपने टीचर से ऐसे ऐसे सवाल पूछता था जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता था। अब एक दिन स्कूल में रमेश ने क्रिकेट खेलते हुए एक लड़की के सर पर गलती से बॉल मार दी। इस लड़की का नाम मंजू है। चोट लगने के बाद भी मंजू ने रमेश से कुछ नहीं कहा और वो रमेश के साथ दोस्ती कर लेती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताते हैं। दोनों साथ साथ स्कूल जाते हैं, साइंस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे काम साथ में क्या करते हैं। इस पूरे गांव में सिर्फ एक ही टीवी था जो सुब्रमण्यम इंग्लैंड से वापस आते समय लाया था। सारे बच्चे रोजाना रामायण देखने के लिए सुब्रमण्यम के यही टीवी देखने जाते थे और वहां पर सुब्रमण्यम की माँ भी बच्चों के साथ मिलकर टीवी देखा करती थी। लेकिन वो बहुत ज्यादा खड़ूस थी, क्योंकि जब भी कोई क्रिकेट मैच होता था तो वो लास्ट ओवर में टीवी बंद कर देती थी। इन बच्चों की क्रिकेट देखने की समस्या तब सॉल्व हुई जब कुछ समय के बाद गांव में एक और नया टीवी आया। अब क्रिकेट के लिए रमेश का प्यार इसी तरह बना रहता है और वो देखते देखते बड़ा हो जाता है। फिर रमेश और उसके दोस्तों ने मिलकर एक क्रिकेट टीम बनाई होती है और वो पूरा दिन खेलते ही जाते हैं। इनकी टीम का नाम होता है फ्रेंड्स 11 और ये आसपास के गांव के सभी टूर्नामेंट्स खेलते हैं और जीतते भी हैं। यह है पपेट 10 जो इनकी टीम का कैप्टन है। बाबू ऑलराउंडर है और साजी फास्ट बॉलर। जैसे कि गली मोहल्ले की हर क्रिकेट टीम में मौज मस्ती, हंगामा और बैटिंग को लेकर लड़ाई होती है, वैसा ही ये सब भी करते हैं। इस टीम का सबसे बेस्ट बैट्समैन कोई और नहीं बल्कि रमेश है, जो हर बॉल पे सिक्स लगाता है। क्रिकेट के साथ साथ रमेश अपना ज्यादातर समय मंजू के साथ ही बिताता है। अब कुछ समय के बाद स्कूल में होते हैं एग्जाम, जहाँ रमेश को कुछ भी नहीं आता और वो थोड़े ही समय में एग्जाम हॉल से चला जाता है। बाहर जाने पर रमेश का दोस्त पूछता है कि हमारी टीम का कैप्टन पेपेट 10 अपने अंकल के साथ काम करने के लिए कुवैत जा रहा है। ये सुनकर रमेश सीधा पेपेट 10 के घर जाता है, क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड था और वो नहीं चाहता था कि पेपेट 10 उसे छोड़ कर जाए। पेपेट 10 अपना बैट रमेश को देता है और सभी को अलविदा कहकर कुवैत के लिए निकल जाता है। फिर कुछ समय के बाद रमेश अपनी टीम के साथ एक टूर्नामेंट जीतकर खूब जश्न मना रहा होता है। तभी पोस्टमैन आता है और वो लेटर देता है जो पेपेट 10 ने भेजा था। वो लेटर में सभी दोस्तों का हालचाल पूछता है और लिखकर बताता है कि मुझे कुवैत बहुत पसंद आया यार। साथ ही पेपेट 10 रमेश और मंजू के बारे में भी पूछता है, जिसे सुनकर रमेश तो खुशी से शर्मा ही जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि रमेश के पिता उसे दिन भर घर पर बैठे हुए देखकर उदासी के साथ बाहर चले जाते हैं। फिर माँ रमेश को डांटते हुए कहती है कि तुम्हारे पिता तुम्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे बेटा, और उन्होंने तुम्हें पढ़ाने के लिए बहुत मुश्किल से पैसे दिए हैं, पर अब तुम्हारी पढ़ाई के बीच ये घटिया क्रिकेट गेम आ गया है, कैसे करोगे तुम ये काम। और जैसे ही वो क्रिकेट की बुराई के बारे में सुनता है तो रमेश गुस्सा होकर उठकर चला जाता है। बाहर जाने पर रमेश को पता चलता है कि उसके 10th में बहुत ही कम नंबर आए हैं, लेकिन वो पास हो ही गया। कुछ दिनों के बाद अखबार में एक खबर आती है जिसमें लिखा होता है कि कुवैत के ऊपर इराक ने कब्जा कर लिया है और अमेरिका अब युद्ध की तैयारी कर रहा है। ये लोग पेपेट 10 को फोन करते हैं, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा होता है। अब इसीलिए सभी परेशानी में होते हैं। कुछ दिन इंतजार करने के बाद अखबार में एक और खबर आती है जिसमें बताया जाता है कि कुवैत में काम करने वाले सभी इंडियन लोगों को वापस अपने देश लाया जा रहा है। यह खबर सुनने के बाद पेपेट 10 के सारे दोस्त उसके घर जाते हैं और पेपेट 10 को हिम्मत देते हैं। फिर देखते देखते 2 साल निकल जाते हैं। समय के साथ रमेश और मंजू के बीच प्यार भी बढ़ जाता है। वहीं पेपेट 10 बहुत ज्यादा कर्जे में आ चुका था, इसलिए उसके बाकी दोस्त मिलकर एक टूर्नामेंट खेलने का डिसीजन लेते हैं, क्योंकि उसमें जीतने वाली टीम को 5,000 रुपए मिलेंगे और वो पैसे फिर ये पेपेट 10 को दे देंगे। अब अगले दिन टूर्नामेंट में जाने से पहले रमेश के 12th का रिजल्ट आता है और अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो जाता है। अब रमेश के पिता उसके फेल होने के पीछे क्रिकेट को बताते हैं, इसलिए वो गुस्से में उसका बैट तोड़ देते हैं और उसे घर से बाहर जाने के लिए सीधा मना कर देते हैं। फिर रमेश को जब उसके दोस्त बुलाते हैं तो वो उनके साथ खेलने के लिए चला ही जाता है। अब पेपेट 10 इनके साथ नहीं खेल सकता, इसलिए बाबू शहर से अपने दोस्त को बुलाता है जिसका नाम सचिन होता है और वो सचिन के जैसा दिखने का नाटक करता है। साथ ही वो उन सभी को कहता है कि मैं सचिन के साथ खेल चुका हूँ। मैच शुरू होता है और टॉस होने पर रमेश की टीम को करनी होती है बॉलिंग। सभी अच्छी फील्डिंग करते हैं। सचिन भी किसी तरह 2 कैच ले लेता है
इसके बावजूद भी सामने वाली टीम ने बहुत ज्यादा रन बना लिए थे, जिसे पूरा करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल था। अब दूसरी पारी में रमेश की टीम बल्लेबाजी करने आती है। एक एक करके उसके सारे बैट्समैन आउट हो जाते हैं। सचिन भी इतना अच्छा नहीं खेल रहा होता है। फिर लास्ट में रमेश खेलने के लिए जाता है। उसके ग्राउंड पर आते ही सभी लोग मास्टर रमेश कहकर बुलाने लग जाते हैं। रमेश पारी को काफी अच्छे से बिल्डअप करता है और धीरे धीरे काफी अच्छी साझेदारी बनाता है और आखिरी ओवर में अपनी टीम को जितवा भी देता है। सभी ट्रॉफी को देखकर बहुत खुश होते हैं, नाचते हैं और सीधे जाते हैं पेपिटन के घर। रमेश चुपके से पेपिटन के हाथ उस इनाम के पैसे को दे देता है। पेपिटन भी खुशी के मारे अपने दोस्तों को गले लगा लेता है, क्योंकि उन्होंने इस मुश्किल समय में उसकी मदद जो की है। इसके बाद रमेश जब घर जाता है तो रोजाना की तरह उसकी माँ उसे फिर डांटती है और कहती है कि तुम्हारी उम्र के लड़के नौकरी करते हैं, लेकिन तुम इस क्रिकेट के पीछे क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। रोज रोज के तानों से परेशान होकर रमेश अब नौकरी करने के लिए मान जाता है, लेकिन 12th में फेल होने के कारण कोई उसे व्हाइट कॉलर जॉब नहीं देगा, इसलिए मजबूरी में रमेश अपने पिता के साथ काम पर चला जाता है। इस तरह कुछ दिनों तक दुकान में काम करते हुए जब वो सामान लेने के लिए जाता है तो उसे बाजार में मंजू मिलती है, जो कहती है कि मुझे शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए सीट मिल गई है। रमेश उसे कुछ कह पाता तभी वहां पर मंजू की माँ जाती है। मंजू भी अपनी माँ से झूठ कहती है कि रमेश माँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है और बहुत ही जल्दी एक अच्छा इंजीनियर बन जाएगा। जाते समय मंजू अगले दिन बस स्टैंड पर मिलने के लिए उसे बुलाती भी है। जब अगले दिन रमेश उससे मिलने के लिए जाता है तो मंजू उसे कहती है कि कुछ समय के बाद घर वाले मेरी शादी किसी और से करा देंगे, इसलिए तुम्हें इस बार 12th का एग्जाम पास करके किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना ही होगा, नहीं तो फिर हम कभी साथ नहीं रह पाएंगे। इस बात को 3 साल बीत जाते हैं और मंजू अब पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही होती है। एक दिन जब वो बस से जा रही होती है तो उसे रमेश दिखाई देता है। फिर वो बस से उतरकर उससे बात करती है तो पता चलता है कि रमेश अभी भी क्रिकेट खेलता है और वो भी अपने से कम उम्र के बच्चों के साथ। ये जानकर तो मंजू गुस्से में ऑटो से चली जाती है। अब 4 साल के बाद रमेश और उसके सारे दोस्त क्रिकेट छोड़कर अपने कामों में लग जाते हैं। साजी पंचायत में काम करता है तो वहीं बाबू कपड़े सिलने का काम। भले इन्होंने क्रिकेट खेलना छोड़ा हो, लेकिन इनके दिल में अभी भी क्रिकेट के लिए उतना ही प्यार है और जिस दिन भी इंडिया का मैच होता है तो सारे दोस्त मिलकर एक साथ मैच देखते हैं। अब एक दिन सैलून में बैठकर रमेश अखबार में खबर पढ़ रहा होता है तो उसमें भारत के वर्ल्ड कप हारने की खबर होती है। तभी उसके पास साजी आता है। फिर वो उसे अपने साथ बाहर लेकर जाता है। रमेश देखता है कि मंजू किसी आदमी के साथ पंचायत के बाहर आ रही है। साजी कहता है कि देखो, मंजू की शादी हो चुकी है, उसका एक बच्चा भी है और वो अब अपने पति के साथ अमेरिका जाने वाली है, इसलिए पंचायत से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने आई है। रमेश को यह देखकर बहुत बुरा लगता है कि कोई दूसरा आदमी मंजू के साथ कैसा हो सकता है। फिर सारे दोस्त मिलकर रमेश को समझाते हैं और कहते हैं जिस तरह मंजू ने शादी की उसी तरह तुम्हें भी उसे भुला देना चाहिए और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। रमेश का शादी करने का बिल्कुल मन नहीं होता, लेकिन अपने घर वालों और दोस्तों के कहने पर वो सुशीला नाम की लड़की के साथ कर लेता है शादी, जो उसी की तरह 12th फेल होती है। शादी के दिन रमेश सुशीला के चेहरे पर लगे मेकअप को देखकर तो डर ही जाता है, लेकिन रात में जब वो बिना मेकअप के उसे देखता है तो उसकी खूबसूरती देखकर मन में मुस्कुराहट आ जाती है उसके। सुशीला दीवार पर लगी हुई सचिन तेंदुलकर की फोटो की तरफ इशारा करके पूछती है कि ये कौन है। अब रमेश को यह जानकर बुरा लगता है कि इसको क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं पता। शादी के कुछ सालों के बाद रमेश का एक बेटा होता है जिसका नाम कनन है। अब एक दिन रमेश देखता है कि कनन को भी उसी की तरह क्रिकेट खेलना बहुत ही पसंद है, इसलिए वो साइकिल लेकर अपने दोस्त के दुकान पर जाता है और कनन के लिए एक मस्त बैट खरीदता है। फिर वो दोनों क्रिकेट खेलने लग जाते हैं। तभी उन्हें रमेश का पिता दिखाई देता है और वो कनन के हाथों से बैट ले लेते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि क्रिकेट की वजह से रमेश की तरह वो भी पढ़ाई पर कमजोर हो। लेकिन रमेश अपने आप को कनन में देखता है और ठान लेता है कि इंडियन टीम में खेलने का सपना अब मेरा बेटा जरूर पूरा करेगा। फिर वो अपने पिता से छिपकर घर में कनन के साथ खेलने लग जाता है और जब उसके पिता घर आते हैं तो वो बैट बॉल छिपा देता है। इसी तरह रमेश कनन को क्रिकेट खेलना सिखा देता है और वो काफी हद तक परफेक्ट भी हो जाता है। 3 साल के बाद 2013 में रमेश हमेशा की तरह एक क्रिकेट टूर्नामेंट खेल रहा होता है। तभी वहां पर उसका एक पुराना दोस्त फ्रेडी आता है, जो अब न्यूज रिपोर्टर बन चुका है। जब वो रमेश को 40 साल की उम्र में इस तरह खेलते हुए देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। रमेश अपनी जबरदस्त बैटिंग से मैच जीत जाता है और उसे मैन ऑफ द मैच मिलता है। वहां भाषण देने के लिए एक बड़ा क्रिकेट कोच भी आया हुआ है जिसका नाम विजय है। फ्रेडी कहता है कि अगर तुम अपने बेटे को बहुत बड़ा क्रिकेटर बनाना चाहते हो तो कनन को एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में डालना जरूरी है। रमेश को भी ये बात ठीक लगती है और वो इसके बारे में अपनी वाइफ से बात करता है। अब रमेश के पास तो शहर जाने के लिए पैसे भी नहीं है और उसने पहले लोगों से काफी सारे पैसे ले लिए हैं, इसलिए कोई भी उसे पैसे नहीं देता। पर इस पर बाबू उसे कुछ पैसे देता है, जिसे लेकर वो अगले दिन कनन के साथ जाता है शहर और वहां लोगों से पूछता है कि क्रिकेट कोचिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। वहां वो विजय सर से मिलता है, जो पहले कनन का छोटा सा टेस्ट लेते हैं। उसमें कनन पास हो जाता है। फिर विजय उसे कोचिंग देने के लिए तैयार हो जाता है। विजय रमेश से कहता है कि कल से डेली 3 बजे कनन को लेकर आ जाना, लेकिन रमेश कहता है कि मेरा गाँव तो 50 किलोमीटर दूर है और स्कूल की वजह से डेली आना तो पॉसिबल है नहीं। ये सुनकर विजय उसे सैटरडे संडे के
दिन कोचिंग देने के लिए मान जाता है। जाते समय वो रमेश को कनन के लिए एक क्रिकेट किट लेने के लिए भी कहता है। इसके बाद रमेश क्रिकेट किट लेने के लिए जाता है तो उसका बिल आता है 4500। इतने ज्यादा पैसे तो रमेश के पास होते नहीं, इसलिए वो बिना सामान लिए वापस चला जाता है। घर आने पर रमेश सुशीला को सारी बातें बताता है और फिर ये सुनकर सुशीला अपने हाथों के कंगन उतार कर रमेश को दे देती है ताकि वो इसे गिरवी रखकर कनन के लिए क्रिकेट किट ला सके। अब अगले दिन रमेश क्रिकेट किट लेकर कनन के साथ ग्राउंड पर आता है जहाँ उसके साथ अमीर लोगों के लड़के खेलते हैं। ये देखकर वो बहुत खुश भी होता है। फिर विजय सर सभी बच्चों को देते हैं कोचिंग और इस तरह रमेश हर सैटरडे संडे को कनन के साथ आता है शहर। एक दिन जब रमेश सुबह उठता है तो देखता है कि उसकी माँ जोर जोर से उसे डांट रही है क्योंकि उसे कंगन गिरवी रखने की बात पता चल चुकी थी। रमेश चुपके से माँ से बचते हुए दुकान चला जाता है। कनन को कोचिंग लेते हुए अब साल भर से भी ज्यादा हो जाता है और समय के साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस को देखकर विजय सर और रमेश बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर एक दिन विजय रमेश से कहता है कि मैं कुछ महीनों के लिए चेन्नई जाने वाला हूँ और मेरी जगह दूसरा कोच आने वाला है। कनन भी बहुत खुश होता है। फिर वो आगे कहते हैं कि अब इसे क्रिकेट एकेडमी में भेजना चाहिए क्योंकि वहाँ कोचिंग के साथ स्कूल भी होगी। फिर कनन को लेकर रमेश क्रिकेट एकेडमी जाता है जहाँ का कोच उसका सिलेक्शन करने से मना कर देता है, लेकिन रमेश बार बार जिद करता है कि कनन को ले लीजिए, उसका टेस्ट कर लीजिए। और टेस्ट में कनन को उसके सबसे तेज फास्ट बॉलर का सामना करना पड़ता है। बेचारा इस टेस्ट में हार जाता है क्योंकि वो एक भी बॉल हिट नहीं कर पाता। लास्ट बॉल कनन के पैरों पर लगती है और वो नीचे ही गिर जाता है। इसके बाद वहाँ के क्रिकेट ग्राउंड में रमेश को एक बॉलिंग मशीन दिखाई देती है। रमेश उस मशीन के मालिक से पूछता है तो उसे पता चलता है कि इसकी कीमत 2 लाख रुपए है। जाने से पहले रमेश इस मशीन को बारीकी से देखता है और घर आने पर अपने कारखाने में मशीन को बनाने में लग जाता है। इस मशीन को बनाने के लिए रमेश अपने इतने सालों की पूरी नॉलेज को काम में लेता है और दिन रात उसी पे काम करता है। रमेश को इस तरह लगन के साथ काम करता हुआ देखकर उसके पिता भी खुश होते हैं। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब मशीन तैयार हो जाती है। रमेश मशीन ऑन करता है लेकिन आधी मशीन काम कर रही होती है और आधी चल नहीं रही होती है। अब रमेश को कुछ समझ नहीं आता कि कहाँ पर खराबी है। तभी वहां पर उसके पिता आते हैं और वो उसकी प्रॉब्लम को कर देते हैं सॉल्व। फाइनली मशीन चलने लग जाती है। रमेश अपने पिता और बेटे के साथ मिलकर इस मशीन के साथ क्रिकेट खेलता है और जब विजय सर को पता चलता है कि कनन के पैरों पर बॉल लगी थी तो वो अगले दिन उसके घर जाते हैं। वो देखते हैं कि रमेश के घर पर भीड़ इकट्ठा हुई है और वो सभी बॉलिंग मशीन के साथ खेल रहे होते हैं। क्रिकेट के लिए रमेश का जुनून देखकर विजय सर उसको एक और ऐसी मशीन बनाने का ऑर्डर देते हैं ताकि वो इसे अपने इंस्टीट्यूट में लगा पाए। जाते समय वो रमेश से कहते हैं कि अगले हफ्ते होने वाले अंडर 14 क्रिकेट टीम का सिलेक्शन होने वाला है, इसलिए तुम कनन को लेकर वहां जरूर आना। अगले हफ्ते कनन सिलेक्शन के लिए जाता है तो वहां अपनी उम्र से इतने बड़े बच्चों को देखकर वो तो डर ही जाता है। फिर विजय सर उसे समझाते हैं कि डरो मत, अपने खेल पर भरोसा रखो। अब कनन जब खेलने के लिए जाता है तो उसका सामना उसी बॉलर से होता है जिसने उसके पैरों पर मारी थी, लेकिन इस बार कनन उसकी हर बॉल का जवाब बड़े शानदार स्ट्रोक के साथ देता है और अपनी जबरदस्त बैटिंग के दम पर क्रिकेट टीम में कर देता है सिलेक्शन हासिल। इसमें सबसे ज्यादा खुशी होती है रमेश को और इस तरह से कनन का इंडियन क्रिकेट टीम में जाने का सफर होता है शुरू। और आप भी दोस्तों हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को करें सब्सक्राइब क्योंकि यहाँ पर ये वीडियो होती है खत्म। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।